नमस्कार दोस्तों, मैं के कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशियन ऑफ प्लास्टिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम अपने चैनल पे आपको प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग और इंडस्ट्री टेक्निक्स टूल्स के बारे में बताते हैं। और आपने देखा होगा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको इंडस्ट्री टेक्निक्स टूल यानी कि रूट काज एनालिसिस के बारे में बताया था। आज जो हमारी वीडियो है, जो हमारे टॉपिक्स चल रहे थे ट्रबल शूटिंग पे, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड, उस पे हम आज आपको ड्रिलिंग के बारे में बताएंगे। दोस्तों, ट्रबल शूटिंग में ड्रिलिंग बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और लगभग मटेरियल्स में ड्रिलिंग मशीन पे आने लग जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं ड्रिलिंग क्या होता है। दोस्तों, जब हम मटेरियल को मोल्ड में इंजेक्ट कराते हैं तो मटेरियल कंप्लीटली मोल्ड में नहीं जा पाता है और वो नोजल से रिसने लगता है यानी कि टपकने लगता है। जब वो मटेरियल हमारा नोजल से साइडों में से स्क्रू उसके साइड से बाहर की तरफ टपकने लगता है तो उसे कहते हैं ड्रिलिंग। दोस्तों, आपने चित्र में देखा कि ड्रिलिंग कैसे दिखाई देता है। आइए अब समझते हैं कि ड्रिलिंग क्या होता है, किन कारणों से आता है और इसका सॉल्यूशन क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि ड्रिलिंग क्यों आता है, क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम पता होगी कि क्यों आता है और हम उस क्यों कारणों का सॉल्यूशन करते हैं तो ड्रिलिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहला ड्रिलिंग का जो कारण होता है, यदि मटेरियल का जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा अगर नोजल का टेम्परेचर है तो ड्रिलिंग आएगा। दूसरा, यदि सक बैक हमने कम दिया हुआ है तो भी ड्रिलिंग आएगा। और तीसरा कारण है, यदि बैक प्रेशर हमने ज्यादा लगा रखा है तो ड्रिलिंग आएगा। दोस्तों, अब कॉम्बिनेशन में हम इन तीनों कारणों को समझते हैं तो हम 100% ड्रिलिंग को खत्म कर पाएंगे। दोस्तों, अब नोजल का टेम्परेचर ज्यादा है और मटेरियल का फ्लो रेट ज्यादा हो रहा है। सकबैक में क्या होता है कि सकबैक में क्या होता है कि जो हमारा स्क्रू होता है, जो मटेरियल को फीड करता है, इंजेक्ट करता है, वो स्क्रू लिनियरली पीछे आता है यानी कि डायरेक्टली पीछे आ जाता है। और जब वो डायरेक्टली आता है तो कुछ मटेरियल भी पीछे आ जाता है। तो क्या होता है कि नोजल में मटेरियल कम रहता है, लेकिन यहां हमने उल्टा कर रखा है, सकबैक कम दे रखा है यानी कि मटेरियल कम पीछे आ रहा है तो नोजल में मटेरियल की जो क्वांटिटी ज्यादा बच रही है, उस कारण से मटेरियल हमारा निकलेगा। और तीसरा कारण जो मैंने बताया, बैक प्रेशर यानी कि पीछे से जो प्रेशर जो मटेरियल को पीछे आने से रोकता है, पीछे मटेरियल ना आए, वो हमने ज्यादा दे रखा है यानी कि बैक प्रेशर ज्यादा दे रखा है। तो क्या होगा, वो मटेरियल को पीछे आने ही नहीं देगा। और मटेरियल पीछे आने नहीं आएगा तो नोजल में जो मटेरियल की क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाएगी और मटेरियल अब ज्यादा हो जाएगा। जितना इंजेक्ट हो रहा है वो हो रहा है, कुछ ज्यादा मटेरियल नोजल में बच रहा है और पीछे से बैक प्रेशर आ रहा है जो दबाव बना रहा है यानी कि आगे पीछे से जो दबाव बना हुआ है, उस दबाव के कारण अब क्या होगा, मटेरियल है, फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो वो कहीं से तो बाहर निकलेगा। तो क्या होगा कि वो नोजल से टपकने लग जाएगा। और दोस्तों, जब वो प्रोसेस के दौरान नोजल से टपक रहा है, इस प्रक्रिया को ही ड्रिलिंग कहते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं, आइए इसके सॉल्यूशन कि हमें क्या करना होगा कि हमारी जो ड्रिलिंग की समस्या है वो खत्म हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले डिक्रीज नोजल टेम्परेचर।
अब हम नोजल के टेम्परेचर को कम करेंगे। नोजल का टेम्परेचर कम करने से नोजल पर कम टेम्परेचर होगा और मटेरियल नोजल में यदि बचता भी है और उसका कम टेम्परेचर है तो फ्लो रेट कम हो जाएगा, और फ्लो रेट कम होगा तो वो टपकने की स्थिति में नहीं होगा, तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, यानी कि रिड्यूस नोजल टेम्परेचर। सेकेंडली अब क्या करेंगे, सक बैक बढ़ाएंगे। यदि हमने सक बैक दिया हुआ है तो उसको बढ़ा देंगे। मान लीजिए हमने सक बैक 4 mm, 4.5 mm या 5 mm दिया हुआ है, तो हम उसे 5 mm या 6 mm कर देंगे। अब क्या होगा कि जो स्क्रू कम पीछे आ रहा था वो थोड़ा और लिनियरली पीछे आएगा, उसके साथ साथ मटेरियल भी पीछे आ जाएगा और नोजल में मटेरियल कम बचेगा, और नोजल में कम मटेरियल बचेगा तो वो टपकेगा भी नहीं, क्योंकि कम क्वांटिटी है, उसका रिसाव और बहाव कम हो जाएगा तो वो नहीं टपकेगा। तो सेकंड हम क्या करेंगे, इंक्रीज सक बैक। थर्डली हम क्या करेंगे, डिक्रीज बैक प्रेशर। अब बैक प्रेशर यदि ज्यादा लगाया हुआ है, यानी कि पीछे से ज्यादा फोर्स है जो मटेरियल को थोड़ा बहुत भी पीछे नहीं आने दे रही है, तो हम क्या करेंगे, सक बैक को थोड़ा कम करेंगे ताकि थोड़ा बहुत मटेरियल पीछे आए तो नोजल में मटेरियल कम रहेगा और हमारा जो टपकने की स्थिति है, जो ड्रूलिंग की स्थिति है, वो खत्म हो जाएगी। तो थर्डली हम क्या करेंगे, डिक्रीज सक बैक। अब दोस्तों एक और रीजन होता है, यदि एनआरवी हमारा नॉन रिटर्न वाल्व जो मटेरियल को पीछे आने से रोक रहा है वो अगर डैमेज है, यदि एनआरवी डैमेज हो रहा है तो भी क्या होगा कि हमारा मटेरियल इधर उधर भटकेगा, उस कारण भी हमारा जो ड्रूलिंग है वो आ सकता है। उसके बाद जो छोटी छोटी बातें हम वो भी कर लेते हैं अगर हमारा नहीं हो रहा है। यदि इंजेक्शन की स्पीड और प्रेशर ज्यादा रहा है, यानी कि ज्यादा स्पीड से जा रहा है, प्रेशर ज्यादा जा रहा है, तो क्या जो प्रॉपर क्वांटिटी थी जो इंजेक्ट होनी थी वो हो गई है, अब उसकी स्पीड और प्रेशर इतना है और पीछे से बैक प्रेशर लगा हुआ है, तो उस कारण भी क्या होगा कि मटेरियल इतना दबाव बना देगा बैक प्रेशर से पीछे से कि वो जितना फिल होना था उतना हो जाने के बाद मटेरियल को और कहीं रास्ता नहीं मिल रहा तो वो नोजल से टपकने लग जाएगा, नोजल से ड्रूलिंग करेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यदि मशीन पे आप ये सेटिंग्स करेंगे तो आपका 100% ड्रूलिंग की समस्या खत्म हो जाएगी। और कुछ मटेरियल्स भी दोस्तों ऐसे होते हैं जिनमें ड्रूलिंग की समस्या ज्यादा आती है, जैसे कि पॉलीएमाइड पीए जो मटेरियल है, नाइलॉन जो मटेरियल है, उसमें ड्रोलिंग की समस्या कुछ ज्यादा होती है क्योंकि ये मटेरियल का फ्लो रेट है वो ज्यादा होता है। तो दोस्तों हमें मटेरियल को भी ध्यान रखना है और ड्राई और कंटामिनेटेड मटेरियल्स नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा ड्राई मटेरियल यूज करना है तो उसका फ्लो रेट भी सही होगा और हमारा मटेरियल ड्रूलिंग नहीं करेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा अगर ये टेक्निक्स जो मैं बता रहा हूं या कोई भी इंडस्ट्री टेक्निक्स बताता हूं आप उसको अप्लाई करते हैं तो आपको 100% जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप दोस्तों प्लीज एजुकेशन चैनल है, मैं बार बार आपको बोलता हूं प्लीज सपोर्ट कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये हेल्पफुल हो सके। तो दोस्तों आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।